औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं दुआए सैफ़ी के बारे में कि दुआए सैफ़ी शरीफ की कोई ऐसी ख़ास हकीकत बयान करो, उस पर एक मुफस्सल बयान दें ताकि राह सलूक पर चलने वालों को पता चल जाए दुआए सैफ़ी की हकीकत क्या है, फजीलत क्या है, पढ़ने से क्या क्या कुछ हासिल होता है और इसका वजीफ़ा कैसे किया जाता है। इसका आप एक तफसीलन बयान कर दें तो इंशाअल्लाह ताला जी ये इस दुआ के साथ मैं ये दुआ सैफ़ी पर रोशनी डालूँगा। इस दुआ और अर्ज़ी के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दुआ सैफ़ी की बरक़ात अता फ़रमाए और दुआ सैफ़ी का अमल बनाए और उसका फैज़ मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला अता फ़रमाए और जो जो दुआ सैफ़ी पढ़ना चाहे उसको भी अल्लाह इसका फैज़ अता फ़रमाए। दुआ सैफ़ी एक मजमूई दुआओं का एक कह लें मुख्तलिफ दुआओं का एक मजमुआ है। बहुत सारी दुआओं को इकट्ठा किया जाए तो ये दुआ सैफ़ी है। इसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये दुआ सैफ़ी मेरे हबीब मुकर्रम जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम यानी उनको ये जाकर उनको इसकी तालीम दे दी जाए, ये बता दी जाए, अता कर दी जाए। जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम दुआ सैफ़ी लेकर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और इसके तमाम के तमाम फयूज़ बरक़ात जो अल्लाह ताला ने फरमाए थे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिए गए। हजूर पाक ने इस दुआ को हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को लिखवा दिया और उनको याद करवा दिया। इस दुआ का नाम दुआ सैफ़ी यानी सैफ कहते हैं तलवार को, अल्लाह के अमर की नंगी तलवार, खुदा के हुक्म की तलवार, ठीक है। और मौला अली अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबाई कराम भी इस दुआ को और तिबा ताबाइन भी पढ़ा करते थे और इससे बड़ी मुश्किलात हल करवाते थे, बल्कि उस जमाने में दुआ सैफ़ी ही ज्यादा पढ़ी जाती थी और अपनी मुश्किलात अल्लाह ताला से हल करवा ली जाती थी दुआ सैफ़ी के जरिए। ये अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हबीब पाक ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अता की है। इसको दुआ सैफ़ी भी कहा जाता है, हिर्ज़े यमानी भी कहा जाता है, हिर्ज़े सहाबा भी कहा जाता है क्योंकि सहाबा भी इससे फायदा उठाते थे। हिर्ज़े यमानी यमन का खजाना भी इसको कहा जाता है या सहाबा का खजाना। रवायत में यह भी किताबों में लिखा है कि यमन के बादशाह से किसी ने उसकी सल्तनत को छीन लिया था और उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया था। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वो अपनी अर्जी लेकर मौलाए कायनात की बारगाह में गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, या मौला अली मुझे कुछ ऐसा अमल बता दे, कोई मेरी मदद फरमा दे कि मैं इस मुश्किल से निकल आऊं, मेरी हुकूमत, मेरा मुल्क, मेरे लोग मुझे मिल जाएं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम से उसने फरियाद की। यमन के बादशाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली हुई दुआए हिर्ज़े यमानी यानी कि उस वक्त तो दुआ सैफ़ी हिर्ज़े यमानी यानी यमन का वो खजाना जो बाद में नाम रखा गया, उनको वो दुआ लिखवा दी और इजाजत दे दी कि आप इस दुआ को पढ़े, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह दोबारा अरूज और तरक्की अता कर देगा। उस बादशाह ने जाकर इस दुआ सैफ़ी को इतना पढ़ा और फिर जारी कोशिश को भी जारी रखा। अल्लाह ताला ने दुआ सैफ़ी की बरकत से उसके मुल्क के बादशाह को फतह ता फरमा दी और उसको दोबारा यमन पर हुकूमत अता कर दी और उसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया दुआ सैफ़ी की बरकत से। तब से इसका नाम हिर्ज़े यमानी पड़ गया। सहाबाई कराम को भी यह दुआ पता थी और ताबईन को भी, और इसको हिर्ज़े सहाबा भी कहा जाता है। और दुआ सैफ़ी के बारे में यह भी आता है कि ये इतनी मशहूर हो गई और इसके आमल कामल जो सबसे पहले थे वो जनाब महबूब सुबहानी मुकद्दस कुतुब रब्बानी हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक रहमतुल्लाह, आपने दुआ सैफ़ी इतनी पढ़ी क्योंकि आपके तो घराने की थी, मौला अली अलैहिस्सलाम आपके दादा हैं तो आपकी तो ये घराने की थी। आपने इसको इतना पढ़ा कि आपकी जो नजर भी थी वो सैफुर रहमान अल्लाह के अमर की तलवार बन चुकी थी। रवायत में आता है, किताबों में लिखा है कि गौसे पाक एक दिन वजू कर रहे थे और दुआ सैफ़ी लब पर थी। एक चील गुजर रही थी, उसने आपके ऊपर जो था वो बिठ कर दी
जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने गुस्से के साथ उस चील की तरफ देखा तो वो चील वहीं पर मर गई। ये रवायत में बिल्कुल मौजूद है। और ये ना कोई ये कह दे कि ये कैसे हो गया, अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी निगाह में अल्लाह ताला देखता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसके बाद जिसने जो भी कहना हो कहे, लेकिन ये हदीस बुखारी मुस्लिम की सुन ले, फिर अल्लाह उनकी आंखों से देखता है। गौसे पाक बाद में रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हजरत रोए क्यों? फरमाया मैंने इतनी दुआ सैफी पढ़ ली है कि अब ये आलम हो गया है कि जिस पर जलाल की नजर करूं तो ये आलम है। अब मैंने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला मुझे से ये चीज जो है इसको मेरे बातन में कर दिया जाए, यानी कि अगर कोई मेरी गुस्ताखी और बेअदबी करे उसका ईमान का सर कलम हो जाया करे। तो अल्लाह ने इस मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। दुआ सैफी जो है ये इस कदर कह ले मकबूल है कि औलिया अल्लाह ने इसको अपना हमेशा ही तरीका बनाए रखा और इसको पढ़ते रहे। दुआ सैफी के बारे में यह भी आता है कि यह मुश्किलात की आसानी की एक कुंजी है, कि चाबी है, जिसको मिल जाए अल्लाह उसकी सारी मुश्किलात को आसान कर देता है। और फिर दुआ सैफी सिलसिला कादरिया का यह बड़ा ही खास वजीफा है। जैसे हर सिलसिले का अलग-अलग कोई वजीफा होता है, पढ़ाई होती है, तालीम होती है, सरवरी कादरी तरीके की जो पढ़ाई है, जो तरीका है, जो फैज है, वो दुआ सैफी में पोशीदा है। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो फकीर ही नहीं हो सकता जिसके पास दुआ सैफी ना हो। एक जगह मेरे सुल्तान बाहू फरमाते हैं फकीर वो है जो किसी साहबे मजार के दरबार पर जाकर दुआ सैफी इतनी पढ़े कि इसका अमल कामल हो जाए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो फकीर ही नहीं हो सकता जो अपने किसी कामल की निगरानी में दुआ सैफी का अमल कामल ना बने। सुल्तान बाहू फरमाते हैं दुआ सैफी पढ़ने वाला ही फकीर फना फिल्ला बका बिल्ला बन जाता है। और सुल्तान बाहू ने तो यहां तक कि आप हजरत का हर वक्त का यह वजीफा था कि आप दुआ सैफी पढ़ा करते थे, बल्कि अपने सिलसिले का कहा कि मेरे सरवरी कादरी तरीके का यह बड़ा ही अहम रुकन है, अहम वजीफा है, खास वजीफा है कि दुआ सैफी को अपना लिया जाए और इसको अपना मामूल बना लिया जाए दुआ सैफी को। और हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी दुआ सैफी पढ़ी, बल्कि जुबानी याद कर ली। और दुआ सैफी पढ़कर जुबानी याद करके आप रोजाना इसकी तिलावत किया करते थे। और जितनी बार पढ़ते थे ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी दुआ सैफी नहीं छोड़ी बल्कि जुबानी याद कर ली। दुआ सैफी ये मैं आपको ज़ियारत भी करवा देता हूँ। ये मेरी ज़ाती किताब है। ये किताब है मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद। ये मेरे दादा मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब में इस दुआ सैफी को लिखा है। ये दुआ सैफी यहाँ से ये शुरू होती है और इसके अंदर आप हजरत ने दुआ सैफी के बारे में आपने लिखा कि मैं बड़ी जगह पर गया मगर दुआ सैफी मुझको ना मिल सकी, जिसकी वजह से मैं बगदाद शरीफ गया सलाम करने के लिए शहनशाह बगदाद की बारगाह में। तो मीरा पाक के साहबजादा कोई वहां पर मौजूद थे जिनसे मैंने इस असली नुस्खे को हासिल किया जो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखी हुई हिर्ज़ यमानी थी, यानी दुआ सैफी थी। उसकी कॉपी मुझे दी गई जो बाद में मैंने अपनी किताब मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद में लिख दी। दुआ सैफी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आपको इस किताब में मिल सकती है। ये हमारे दादा मुर्शिद की इस किताब के बारे में, इस दुआ के बारे में आता है, इस दुआ सैफी के बारे में उसनाद मौजूद है कि 70,000 फरिश्ते, 70,000 मलाइका, 70,000 मौकलात, 70,000 गैबी मखलूकात, 70,000 जिन्नात इस दुआ सैफी के मुहाफिज है, निगहबान है, इसके निगरान है। जब कोई बंदा भी शुरू करता है दुआ सैफी, इसका अमल का अमल जो है वो अहले दावत दुआ सैफी जो इसको पढ़ता है अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल मालिकुल हक, जब कोई इसको अभी पढ़ना ही शुरू करता है तो बातनी जहान में जो है
बातनी रूहों का जहान है या मोकलात का, जिन्नात का, वो फौरन जो इसके ताबे हैं दुआ सैफी के, वो हरकत में आ जाते हैं। ऐसे जैसे शहद की मक्खी शहद के छत्ते को छेड़ दिया जाए तो उसकी मक्खियां जो बिखरती हैं, इसी तरह जो कोई दुआ सैफी आमले कामल अहले दावत पढ़ना शुरू करता है तो ऐसे ही बातनी तौर पर हलचल और हिजान पैदा हो जाता है कि ये कौन आमले कामल दुआ सैफी पढ़ रहा है। अल्लाह मनी। अब जब कोई ये बंदा दुआ सैफी का अमल शुरू करता है तो सारे जिन्नात, मोकलात, फरिश्ते उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं कि हम इस अब आमले कामल अहले दावत का साथ देंगे। अब ये जो दुआ करेगा हम इसकी दुआ को फौरन पूरा करेंगे, अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के इज़्ज़त से इसका ये काम करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, दुआ सैफी अगर कोई बंदा रिज़्क़ के लिए पढ़ता है तो मोकलात, फरिश्ते, जिन्नात रिज़्क़ लेकर उसके पास हाजिर हो जाते हैं। तरह तरह की दौलत, पैसा, खाना, रिज़्क़ उसके पास हाजिर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह गैब से बंदों के जरिए, किसी भी जरिए उसको पहुंचाना शुरू कर देता है जो कोई बंदा दुआ सैफी इस नीयत से पढ़ता है। अच्छा, फिर आता है कि जो कोई बंदा दुआ सैफी आमले कामल अहले दावत, जब कोई बंदा सादक, तालिब सादक दुआ सैफी इस नीयत से पढ़ता है कि मेरे दुश्मन नाबूद हो जाएं, तो तमाम के तमाम मोकलात, फरिश्ते, जिन्नात हाथ में हथियार लेकर, तलवारें लेकर, नेज़े लेकर और आमल कामल जिसकी तरफ इशारा कर दे फिर टूट पड़ते हैं उसकी तरफ और जाकर उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये दुआ सैफी अगर कोई इस नीयत से इसका चिल्ला करता है कि मेरे दुश्मन नाबूद हो जाएं, तो उसके दुश्मन ये मोकलात नाबूद कर देते हैं। अगर कोई अमल कामल इस नीयत से पढ़ता है कि तस्खीर कायनात हो, लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा हो, तो इसके मोकल और फरिश्ते जो इस दुआ सैफी पर निगहबान हैं वो फौरन जाते हैं, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डालना शुरू कर देते हैं और लोगों को जोक दर जोक उसके पास लाना शुरू कर देते हैं। जो कोई आमले कामल दुआ सैफी इस नीयत से पढ़ता है कि मेरा महबूब मेरे पास आ जाए, वो जिससे मोहब्बत करता है, तो दुआ सैफी इस नीयत से रोजाना पढ़ेगा तो अल्लाह ताला के जो हुक्म से ये उसके फरिश्ते और मोकलात और जिन्नात हैं वो फौरन उस बंदे की तरफ जाएंगे और उसके अंदर मोहब्बत की तस्खीर डालेंगे और मोहब्बत की जंजीर उसके पांव पर बांध कर उसको अपने महबूब के पास, मुहिब के पास ले आएंगे। ये भी दुआ सैफी का कह ले एक अहम अमल है जो दुआ सैफी की बरकत से हो जाता है। किस्सा मुख्तसर, दुआ सैफी आप जिस भी नीयत से पढ़ेंगे दुआ सैफी आपको उस काम में ही फायदा देगी। सिलसिला सरवरिया कादरिया का सबसे खास और अहम अमल है दुआ सैफी। और ये दुआ सैफी में फकीर नूर मोहम्मद कहते हैं मैंने एक अजीब तासीर देखी है कि इधर निगाह भी उठाता हूं तो उस निगाह से भी मेरा काम हो जाता है। यानी वो मोकलात निगाह को भी समझते हैं इसकी निगाह क्या चाहती हैं, दिल क्या चाहता है। दुआ सैफी का ऐसा कामयाब और कामरान अमल है। दुआ सैफी अगर कोई बंदा शुरू करता है, अगर उसको ख्वाब के अंदर कोई हथियार नजर आते हैं, छुरी नजर आती है, उसको कोई बंदूक वगैरह या कत्ल गारत होती नजर आती है, तो गोया समझ ले कि उसकी दुआ सैफी जलाली हो गई है। वो इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। अगर वो देखता है कि दुआ सैफी पढ़ते वक्त उसको आईना नजर आता है, चांद नजर आता है, तो जान ले ये आपकी दुआ सैफी जमाली ठंडी है। अब ये भी ठीक है, तो ये आपका काम इससे भी होता रहेगा। ये बाज़ लोगों को जलाली और जमाली का पता नहीं चलता, ये आपके ख्वाब आपको बताएंगे। अगर तो डरावने ख्वाब वगैरह आते हैं तो आपका जलाली दुआ सैफी जारी हो गई है, तो आप गोया ऐसा करें कि दुरूद पाक इसकी कसरत करें अव्वल आखिर। वैसे जलाली में काम जल्दी हो जाता है, वो बंदा भी जलाल में रहता है। हाँ, जमाल में जरा कम ठंडा हो तो जमाल में भी जाता है पर ठंडा हो जाता है, पर हो जमालियात में भी ठंडा पर हो जाता है। इससे बंदे को या कोई ज्यादा नुकसानात वगैरह नहीं होते, पर जलाली में ये होता है कि बंदे के काम जल्दी हो जाते हैं। अब दुआ सैफी में ना बाज इशारात मौजूद है।
कोशिश करें दुआ सैफी जब भी पढ़ें तर्जमे के साथ इसको पर तर्जमे पर गौर रखें। पहले इसका लगातार तर्जमा पढ़ें कि ये दुआ सैफी कहना क्या चाहती, फिर हर आयत के नीचे तर्जमा लिखा होता है जो आपके पास मौजूद हो या नेट पर भी मौजूद है, तो उसके तर्जमे पर भी गौर करें। जहां पर इशारात ना वहां पर होते हैं, कई जगह पर इशारा होता है कि अल्लाह आप और आपका रसूल हमसे राजी हो जाए, वो आयत ही ऐसी होती है। तो उस आयत को 3 बार दोहरा लें, 3 बार उस आयत को दोहरा लें दुआ सैफी में, या 7 बार भी दोहरा सकते हैं। उसमें अल्लाह का दीदार, रसूल खुदा की मोहब्बत वाली जो आयत हो। बाज आयतों में आता है रिज़क कि अल्लाह मारज़ुकनी, रिज़क दे या रज़ाक वाला, तो इसमें आपने इसको 3 बार या 7 बार कहना है और ये इरादा रखना है कि अल्लाह मुझे रिज़क अता फरमा, ये आपने नियत कर लेनी है। और उस रिज़क वाली आयत को आपने 3 बार पढ़ देना है, या 7 बार भी आप पढ़ सकते हैं। फिर बाज में मोहब्बत भी आती है, वो मोहब्बत की आयत भी, उसमें लफ्ज़ मोहब्बत या हुब लिखा होता है। तो हुब या मोहब्बत वाली जो आयत हो उसमें आपने उसको 7 बार दोहराकर अपने महबूब की तरफ इशारा देना है कि वो मेरी तरफ आ जाए, मेरा ताबे हो जाए, मेरा आशिक हो जाए। तो इस तरह आप उसको 3 बार या 7 बार दोहरा दें। ये इशारे हैं, आप उसमें ये आपने तर्जमे पर थोड़ा सा गौर करके फिर दुआ सैफी को पढ़ना है। फिर उसमें बाज आयत ऐसी हैं जहां पर दुश्मनों को ज़ेर किया जाता है, जैसे या कहारू की आती है या दुश्मनों को इंतकाम की आती है। तो उसमें आयत को आपने 3 बार या 7 बार दुश्मनों की नाबूदी के लिए कर देना है। अब ये आपका अपना कह लो ख्याल है कि आप क्या चाहते हैं, दुआ सैफी किस मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं, पर कोशिश करें एक वक्त में एक मकसद के लिए पढ़ें। मैंने बाजों को देखा दुआ सैफी वो पढ़ते हैं, उसी में दुश्मन मार रहे हैं, उसी में महबूब को ताबे कर रहे हैं, ये काम थोड़ा खराब हो जाता है। अमल कामल के लिए ये काम ठीक नहीं रहता। एक वक्त में एक काम के लिए पढ़ें। तो या फिर ऐसा किया करें इस दुआ सैफी को, या अल्लाह दुआ सैफी की जो बरकत है वो सारी मुझे मिल जाएं, तो इस नीयत से पढ़ लिया करें। लेकिन कोशिश करें एक दिन या चंद दिन दुआ सैफी रिज़ा के लिए पढ़े, चंद दिन दुआ सैफी मोहब्बत के लिए पढ़े, चंद दिन दुआ सैफी तस्खीरात के लिए पढ़े, या ऐसा करें 41 दिन चिल्ला कर ले दुआ सैफी का। 41 दिन रिज़ा के लिए, 41 दिन तस्खीर के लिए, 41 दिन। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी बंदे की लंबी जिंदगी है, दुआ सैफी वैसे भी जिंदगी का मामूल होना चाहिए, तो आप दुआ सैफी को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। है तो बड़ी लंबी है, 2.5 पारों की सूरा ये दुआ सैफी है। तो इसको आप वजीफे के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका वजीफा करने का क्या तरीका है? दुआ सैफी नौचंदी जुमेरात को शुरू की जाती है। नौचंदी पहली यानी इस्लामी महीने की जो पहली तारीख हो, उसमें आपने इशा की नमाज के बाद इसको पढ़ लें, या आप इसको फजर की नमाज के बाद, तो फकीर नूर मोहम्मद साहब ने लिखा बड़ी जल्दी असर होता है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने सूरा यासीन पढ़नी है। यासीन लाजमी दुआ सैफी के साथ पढ़े, क्योंकि ये जल्दी इस दुआ सैफी इससे काम करती है। और उसके बाद आपने दुआ सैफी पढ़नी है। अच्छा, आप दुआ सैफी 3 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार, जब आपकी मर्जी है कितनी बार पढ़ सकते हैं। 3 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार। वैसे तो 41 मरतबा भी है, लेकिन यह बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा और दुआ सैफी को पर ही काम दिन रात करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है 3 बार या 7 बार दुआ सैफी पढ़ें। और फिर इसके बाद आप वो जो मैंने इशारे दिए हैं वो दोहराकर ऐसे दुआ सैफी आपने पढ़नी है। नौचंदी से शुरू करें, नौचंदी जुमेरात से। फजर के बाद आपने इसको इसका मामूल बनाए तो ज्यादा बेहतर है। और भी मैं आपको बता दूं, अगर आप दुआ सैफी जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो किसी साहब मजार, किसी वली अल्लाह कादरी दरवेश हो, उसके मजार पर जाकर ये दुआ सैफी पढ़ेंगे। इस और इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर, सूरह यासीन पढ़कर, दुआ सैफी पढ़कर आप जब ये दुआ सैफी पढ़ेंगे और अहले मजार से भी ये इल्तिजा अर्जी लगाएंगे कि मुझे इसमें कामयाबी मिल जाए, तो जल्दी मिल जाती है। अगर मजार दूर है या है नहीं है, या आप जाना नहीं चाहते, तो किसी मुर्शद की ज़ेरे निगरानी दुआ सैफी पढ़ सकते हैं। और दुआ सैफी पढ़ते वक्त आपने मुर्शद की इजाजत लेनी है, और जैसे जैसे वो बताए वैसे दुआ सैफी आपने उसको अपने अमल में कर लेना है,
3 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार, ये इतनी बार आप 41 दिन पढ़नी है दुआ सैफी जो है। और आपने इसको मामूल में रखना है, इसमें नागा नहीं डालना। अगर फजर के बाद कई दफा नहीं पढ़ी गई तो जब भी आपकी आंख खुले सबसे पहले आपने उठकर नहा धोकर वजू करके दुआ सैफी को आपने पढ़ लेना है। कोशिश एक वक्त की करें, अगर मजबूरी में ऐसा हो जाए तो आपने ये अमल करना है कि सबसे पहले उठकर आपने नहा धोकर आपने दुआ सैफी पढ़नी है। और जो मैंने बता दिए इशारात, वो इशारात के साथ आपने पढ़नी है, तो आप इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, दुआ सैफी जो है ना, ये बड़ी जलाली कह ले दुआएं हैं और इसमें बंदे में ना गुस्सा बढ़ा आ जाना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर है जब भी आप दुआ सैफी पढ़े ना, तो एक तो मुंह में लाची रख लिया करें, दूसरा ये कि इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी 11-11 मरतबा कर लें, तो इससे आप में जमालियत रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा आपके अंदर। और ये भी एक मेहरबानी कीजिएगा, जो भी इसके दुआ सैफी का अमल बन जाए ना, वो किसी का ये बेड़ा गर्क करने वाला काम ना करे। मैंने बाजों को देखा कहना ऐसी कोई पढ़ लइए दुआ सैफी, एक बंदा मैनू कहना मैनू पढ़ लैन दो पीर जी, मैं सब तो पहले अपने रिश्तेदारों का बेड़ा गर्क करना। उन्होंने बड़े जादू कराए साढ़े ते, मैं उन्होंने लम्मिया पा देना मैं उसको ऐसे कर दूंगा। ये नहीं यार, ऐसे नहीं करना। दुआ सैफी जो है ना, वो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये इंडिया में हुए हजरत गौस अली कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह। गौस अली कलंदर ये इंडिया में हुए हैं एक, तो हजरत गौस शाह कलंदर से किसी की किताब में जो वाकया लिखा हुआ है कि एक आदमी जा रहा था, वो था दुआ सैफी का अमल। वो जा रहा था, रास्ते में उसने क्या देखा कि बहुत सारे आदमी ना एक आदमी को पकड़ कर ना मार रहे हैं, एक बंदे को। वो आदमी वहां पर खड़ा हो गया, देखने लग गया कि यार ये इस बंदे को नजायज ही मारी जा रहे हैं, क्यों मारी जा रहे हैं। और वो आदमी जो था ना, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो जो देख रहा था ना, वो दुआ सैफी का पूरा अमल था। अब वो देख रहा है कि बंदे इसको मार रहे हैं और वो बेचारा बंदा मार खाई जा रहा है। वो आदमी जो दावत दुआ सैफी का अमल अहले दावत था, अब वो दिल में सोच रहा है कि काश इस बंदे के पास दुआ सैफी होती ना, तो आज मार ना खाता, आज इन बंदों का वो तहस नहस कर देता, नबूद कर देता। ये सोच रहा है वो बंदा, तो सोच रहा है, तो उतनी देर वो बंदे उसको मार कर चले गए। और वो जिसने मार खाई थी ना, जिस बंदे ने, वो उस अमल के पास आया जो ये सोच रहा था अमल कि काश इसके पास दुआ सैफी होती। वो उस बंदे के पास आया और आकर पता क्या कहता है, जिसने मार खाई थी, वो अमल के पास आकर कहता है, अच्छा आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास काश दुआ सैफी होती और मैं आज मार ना खाता। वो बड़ा हैरान हुआ दुआ सैफी का अमल। वो कहता है यार तुझे कैसे पता चला मैं ये सोच रहा हूं। तो उसने बताया कि मैं दुआ सैफी का पूरा अमल हूं। तो कहने तूने यार फिर रोका क्यों नहीं, वो तुझे मार रहे थे। वो कहने लगा यार वो मुझे मार रहे थे ना, लेकिन आज मेरा दिल ही नहीं था दुआ सैफी की कि यार इसके ऊपर कुछ गलत करूं। आज मैंने कहा जाने दो यार, आज ये करते हैं जो करते हैं करने दो। मेरा दिल ही नहीं किया कि उनकी तरफ जलाली निगाह से देखूं और उनका जाते ही बेड़ा गर्क हो जाए या वो वहीं पर खन्नास हो जाए। मेरा दिल ही नहीं किया। ये होती है बात। हर वक्त ये दुआ सैफी हर काम में इस्तेमाल कर देनी यार, ये भी नाइंसाफी है। हाँ, कोई बहुत मजबूरी हो जाए तो फिर आप किसी का ये नुकसान बेड़ा गर्क वगैरह वाला जो काम दुआ सैफी से करते हैं तो उसे करें, पर बहुत मजबूरी हो जाए तो आम रूटीन में कोशिश करें दुआ सैफी से अल्लाह की रजा हासिल करें, दुआ सैफी से रिज़्क़ हासिल करें, दुआ सैफी से तस्खीरात को हासिल करें, दुआ सैफी से मोहब्बत को हासिल करें, दुआ सैफी से अपनी मुश्किलात को हल करवाएं, दुआ सैफी से अपनी दुआओं को कबूल करवाएं, दुआ सैफी से मौकलात और जिन्नात और फरिश्तों को अपना निगरान बनाएं, अपने निगहबान बनाएं, अपने साथ रखें। दुआ सैफी के एक अच्छी अमल बन जाए। हाँ, जिंदगी में जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल कर ले, नहीं तो छोड़े। इस फकीर ने दुआ सैफी बहुत पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस नाचीज ने, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अगर कोई कुछ गलत मेरे साथ करता है तो वो खुद ही हो जाता है, वो मौकलात खुद ही जाकर अपना काम दिखाते हैं, मैंने लोड़ ही नहीं पैंती। मैंने कभी गुस्सा भी नहीं किया, मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। बहुत लोग मुझे गलत फोन कर देते हैं, बहुत लोग गलत कमेंट्स लिख देते हैं, बहुत लोग हसद करने के खिलाफ हो जाते हैं। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, बस वो दुआ सैफी का मौकलात जाते हैं, अपना काम कर आते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा अमल वैसे बंदे को होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ये सबसे पहली दुआ है। और दुआ सैफी का फैज़ अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए।
अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, दुआए सैफी में ना कुछ हरफ मौजूद हैं, जिस तरह हरफ है शीन, काफ, शीन, मीम, स्वाद वगैरह। इनको जुबानी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये शीन, मीम, काफ, रा, ये अलग-अलग लिखे। इनको ये इशारे हैं, ये महल्ले अजाबत के लिए या मोहब्बत के लिए इशारे हैं। ये आप ना पढ़ें, इसके लिए आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई बहुत इसको कहता है कि मैं इससे कुछ हासिल करना चाहता हूं, तो वो फिर सबसे पहले तो राब्ता कर ले तो बेहतर है, उसको बता दें। अगर वो कहता है कि जी मैं इसको समझता हूं, तो फिर वो इन इशारों से ना काम ले सकता है। यानी वो जो हरफ लिखे हुए हैं, उन हरफों का ये हाल होता है कि उस हरफ से आपने बनाना ही है अगला हरफ। यानी लफ्ज़ मीम आता है तो मीम से आपने मोहब्बत बनानी है। मोहब्बत बना यानी मोहब्बत का लफ्ज़ तसव्वुर में लाना है कि यहां पर मीम है, मीम से मोहब्बत, यानी सबके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर और सबके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा। अब आ जाता है लफ्ज़ शीन। पहले तो कोशिश करें, मैं फिर बता दूं, पढ़ना नहीं है, बाकी जो इशारे दिए उससे पढ़ ले। अगर कोई बहुत अमल का अमल है इसका, तो शीन से यह है कि या अल्लाह दुश्मनों के शर से मुझे बचा। तो शीन को आपने पढ़ना नहीं है, तसव्वुर में जाना है शीन के, कि शीन का मतलब है शर से बचाना, शैतान से बचाना, शैतान के वार से बचाना, दुश्मनों के शर से बचाना। काफ आता है तो काफ से कुफर से बचाना, कत्ल से बचाना। सिर्फ तसव्वुर करना है आपने। वहां पर जब भी ये कोई हरफ आता है, उस हरफ को आपने लेकर जाना है किसी यानी मुकाम की तरफ। मिसाल के तौर पर उसमें काफ भी आता है, फा भी आता है। फा से है कि फना फिल्ला और बका बिल्ला की अल्लाह मुझे मंजिल मिल जाए, ठीक है, फनायत की मंजिल मिल जाए, तो या फला बंदा फना हो जाए। हाँ, तो ये लफ्ज पर सिर्फ आपने हरफ पर, लफ्ज नहीं है ये हरफ है, इस पर सिर्फ तफक्कुर करना है, तवज्जो उस वक्त करनी है। तो इससे ये दुआए सैफी के खास कोट है, इससे भी काम बंदे का हो जाता है। आपने अब उसको खुद बनाना है, कैसे उस हरफ को आप दुआया शक्ल में अपने अंदर तसव्वुर करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। ये दुआए सैफी पढ़ते पढ़ते रस्ते में ही सफर, दुआए सैफी के सफर के रस्ते के सफर में ही ये सारा कुछ आएगा। तो आपने ये सारी मंजिल सफर में ही तय करनी है। फिर आपको मैं बता दूं, अगर ये हरफ आए तो इन हरफों से दुआ बनानी है। मिसाल के तौर पर मीम आता है, मीम से मोहब्बत, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता हो, मोहब्बत अपनी अता हो, मोहब्बत लोगों के दिलों में मेरी पैदा हो, मोहब्बत मैं खुद एक चलती फिरती मोहब्बत बन जाऊं, यानी हर बंदा मुझसे मोहब्बत करे। तो ये आपने लफ्ज़ मीम पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना है और मीम से मोहब्बत इलाही का तसव्वुर या जो भी लफ्ज़ बनता है, ये हरफ से आपने ऐसे ऐसे सारे हरफों से कुछ ना कुछ बनाकर आपने उससे इस्तिफादा हासिल कर लेना है। ये सारी तसव्वुर की खेल है, याद रखें, तफक्कुर की खेल है। जितना आपने इस लफ्ज़ हरफ पर तफक्कुर के साथ खड़े हो जाना है, दुआ पढ़ते पढ़ते कुछ लम्हात के लिए, तो वो आपके कबूल होते जाएंगे दुआ सैफी की बरकत के साथ। और फिर मैं आपको बता दूं, दुआ सैफी तर्जमे के साथ पहले पढ़ लीजिएगा, ताकि इशारात की आपको समझ आ जाए, कहां पे कौन सा इशारा देना है। तर्जमे पर जरा गौर रखना है। अगर नहीं समझ आती तो जहां पे रिज़्क़ का, मोहब्बत का या दुश्मन का कोई भी आए, तो उस फौरन उसके तर्जमे की तरफ गौर करके उसको 3 बार या 7 बार दोहरा लेना है, ताकि आपको इस दुआ सैफी की बरकत मिल सके। जिस काम के लिए पढ़ रहे हैं वो काम हो जाए आपका। दुआ सैफी पढ़ने वाला बंदा बामोकल रहता है। कोशिश करे दुआ सैफी पढ़ने वाला बंदा पलीत ना रहे। अगर वो पलीत रहा तो वो मोकलात फरिश्ते चले जाते हैं। कोशिश करे पलीत हो भी जाए तो जल्दी पाक हो जाए। मुंह से बदबू ना आए, लहसुन की, प्याज की, सिगरेट की, नशे की हरगज बदबू ना आए। मुंह में लाची रखा करे या वैसे ही रोजाना दांतों को मिसवाक से बुरश से साफ करें। पाक साफ रहे, खुशबू लगाए। दुआ सैफी का अमल बन जाए, इसको शुरू करे। दुआ सैफी पढ़ने वाला बंदा जिंदगी में हर मैदान में फतह और कामयाबी हासिल कर लेता है। और दुआ सैफी पढ़ने से पहले अपने आप का हसार जरूर कायम करना है, ये याद रखें। कोई बंदा कहे जी दुआ सैफी मुझे हसार कायम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको इसके लिए बतौर हसार सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ, आयतल कुर्सी और 4 कुल, इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार
पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है, तसव्वुर मुर्शद भी कायम कर लेना है। फिर सुन ले 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारे कुल और फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है। दुआ सैफी सूरह यासीन पढ़कर पढ़नी है 3 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार। ये अब आपकी अपनी मेहनत है। 250 पारे की है, जिसने शुरू करनी है सोच समझ के शुरू करे, इसको दरमियान में नहीं छोड़ना। ये मैं जी थक गया, मैं बहुत 21 बारी शुरू कर ली, मुकदी नहीं की। मैं बस बंदों को देखा, उसने जोश में आकर 41 बारी शुरू कर ली, बाद चो दुए तीए दिन ही दौड़ लाती, और फिर ये इसके मोकला नुकसान पहुंचा देते हैं। जितनी मेहनत करें थोड़ी करें पर रोज करें, अमल जितना भी हो थोड़ा करें पर रोज करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दुआ सैफी जो पढ़ना चाहते हैं सिलसिला सरवरिया, कादरिया, सुल्तानिया में इसका बड़ा फैज है। ये इसकी मैं आपको इजाजत भी देता हूं, आप दुआ सैफी पढ़े और इसके फजूज़ व बरकत हासिल करें। और जिस मेरे भाई ने दोस्त ने सवाल किया, उस मेरे दोस्त को भी अल्लाह दुआ सैफी की बरकत अता फरमाए। दुआ सैफी नचंदी जुमेरात को शुरू कर ले, जुमेरात के अगले दिन जुमे की सुबह शुरू करें या जुमेरात की सुबह भी शुरू कर सकते हैं आप। और दुआ सैफी पढ़ने से पहले अपना सदका वगैरह भी दे दे, को गोश्त वगैरह का सदका वगैरह देकर फिर आप इसको शुरू करेंगे तो जल्दी कामयाबी कामरानी हो जाएगी। और इंशाअल्लाह आप एक अच्छे अमल कामल बन जाएंगे और आपको सिलसिला सरवरी कादरी का, पंजतन पाक का, गौस पाक का फैज भी मिल जाएगा। और दुआ सैफी से आपकी हर दुआ कबूल होने लग जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, खुदावंदे करीम हम सबको दुआ सैफी के फजूज़ व बरकत अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। और जो पढ़ना चाहते हैं सबको इजाजत है, अल्लाह सबको इसका फैज अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।